हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, आप उसको पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे के जीवन में आप अंदर से कभी ऐसा महसूस किए हैं कि कोई ऐसी समस्या हो सकती है कि जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहा है? एक बार हमारी कक्षा में एक 8वीं क्लास की लड़की थी, सीमा करके। वो रोज स्कूल आती थी, लेकिन कहीं न कहीं स्कूल से उपेक्षित थी कि कुछ सीख नहीं पा रही थी। चर्चा करने पर पता चला मंद बुद्धि की है। लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो कई रास्ते खुल करके सामने नजर आते हैं, और जब हम सोच नहीं करने के लिए विचार करते हैं तो कई बहाने हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो हमने सोचा कि ये तो उसको पढ़ाना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को ऊपर उसकी क्षमता के अनुसार ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। मैं उसको देखा कि इसमें कौन कौन से पॉजिटिव चीजें हैं। जब अच्छा काम करना होता तो हमेशा पॉजिटिव चीजों को ध्यान में लिया जाता है। रोज स्कूल आती थी, रोज आगे बढ़ती थी, कुछ न कुछ कॉपी निकाल करके लिखती पढ़ती थी, ऐसे ही गोला बनाती थी, इसलिए लिखना नहीं आता था। 3 चीजें मुझे मुख्य लगी। वर्णमाला का क्रम में सिखाना शुरू किया। लगभग 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में 12 खड़ी के माध्यम से वह शब्दों का उच्चारण करने लगी। जब यहां तक पहुंच गई तब मैं साथी शिक्षकों से बात किया और कहा कि सीमा आज पढ़ लेती है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, जादू लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सीमा को बुलाया गया, सीमा अटक करके पढ़ी। ये जो चमत्कार हुआ तो 3 महीने उसके साथ लगातार एम्पैथी रखने से हुआ। उसके अंदर, उसकी आंखों में उतर करके हमने ये देखा कि जीवन में पढ़ना चाहती है, लेकिन आज इसे ऐसा माना जा रहा है कि 8वीं तक पहुंच चुकी है, ये नहीं पढ़ पाएगी। सोच का परिवर्तन। यदि ये सोचती कि मुझे नहीं पढ़ना तो रोज स्कूल क्यों आती? अब समस्या ये है कि उसको पढ़ाए कौन? माता पिता निरक्षर हैं, स्कूल के जो साथ के बच्चे हैं तो उतना सहयोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन आती रोज है। धीमी गति से सीखने वाली बालिका है, लेकिन कहीं न कहीं जब उससे मैं बात किया, बात करने में थोड़ा हेजिटेशन होता जरूर है बच्चों में,